जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए हम देखते हैं, एक बहुत दुखद घटना है। नेपाल में भीषण विमान हादसे में 5 भारतीय समेत 68 यात्रियों की जान चली गई। जो हमारे ये जहाज़ जो था काठमांडू से पोखरा जा रहा था। सुबह ये 10:33 पर ये विमान खुला था। ये 72 सीट वाला रिलायंस 72 सीट वाला ये जहाज़ जो था ATR 72 सीट था। 72 मतलब ये मॉडल इसका नाम है। ये क्रैश हो गया और ये नेपाल सेतु नदी के पास ये गिर गया। ये पहाड़ से टकराने के बाद गिर गया। मीडिया, वहाँ के लोकल मीडिया के हिसाब से बताया जा रहा है कि लैंडिंग करते समय उतारा जा रहा था। लैंडिंग मतलब उड़ते के बाद इस विमान में 72 ATR 72 क्रैश हो गया अचानक। और वहाँ से जो काठमांडू से करीब 25 मिनट तक पोखरा जाने में टाइम लगता है। ये हादसा 10:33 में हुआ और 10:53 में इसको पहुंचना था। तब तक यहाँ पर बहुत बचाव दल पहुंच गए और इसमें 68 लोगों की भगवान के प्यारे हो गए। और इसमें 5 जो व्यक्ति थे, इसमें भारतीय थे। 5 व्यक्ति जो थे भारतीय थे और विदेशी में 15 लोग, विदेशी इसमें 15 लोग थे। इसमें विदेशी 15 लोग थे। सऊदीया के थे, अमेरिका के थे, चीन के थे। ये अलग अलग देश के थे लोग। ये लोग काठमांडू से पोखरा की जा रहे थे। बीच में ही क्रैश हो गया। और ये हादसा के बाद देखिए बहुत सारे बचाव दल जो है यहाँ पर जुट चुका है। और ये टकराने के बाद इसमें आग लग गया। आग लगने के बाद धुआं हो गया। और इसको बताया जा रहा है रेडार होता है, जो रडार ये जो होता है इसके पीछे एक लगा रहता है, एक रडार होता है। इसके पीछे जो होता है एक रडार होता है। वो रडार बताता है किस कारण से ये घटना हुआ। तो मशीनरी ये बता रहे कि 15 साल पुराना इसमें रडार बता रहा है कि 15 साल पुराना इसमें मशीन लगा हुआ था। इसके कारण क्रैश हुआ और ये पहाड़ियों से टकराया। अचानक वहाँ मौसम भी खराब रहता है। इसके मुताबिक हादसा हो चुका। इसमें कोई बच नहीं पाया। चलिए, ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। और ये क्रैश कम से कम नेपाल में ये पहली बार नहीं है। नेपाल में करीबन 8 बार से ऊपर हो चुका हादसा। देखिए, एक बार 2010 में हुआ था जिसमें 14 यात्री भगवान के प्यारे हो गए थे। 2011 में भी हादसा हुआ था जिसमें 22 लोग प्यारे हो गए। बुध भी रिलायंस जो थी। 2012 में भी जोन रिलायंस जहाज थी, उसमें 21 लोग पायलट लेके 21 लोग थे, जिसमें 15 लोग के चले गए। 2012 में भी यही है सीता रिलायंस कंपनी थी जिसमें काठमांडू से उड़ान भरी थी, जिसमें 19 लोग चले गए। और 24 फरवरी 2016 को पोखरा से जोनसोन जा रहा था। पोखरा से जोनसोन जा रहा था, उसमें भी क्रैश हो गया प्लेन, जिसमें 23 लोग चले गए। और N9A इस जहाज़ का नाम क्या है? इस जहाज़ देखिए 9NANC, इसका भी हादसा हुआ। इसमें ढाका से ये काठमांडू की तरफ जा रहा था। ये 72 सीट वाला ये जहाज़ थी। और 29 मई 2022 को तारा रिलायंस जो जहाज़ था उसमें भी घटना हुआ, जिसमें 22 लोग चले गए, भगवान के प्यारे हो गए। तो इस तरह से होती है। आप देखिए, कल एक दुखद हो गई, जो कल 15 जनवरी को काठमांडू से पोखरा जो था, पोखरा जा रही थी इस जहाज़ में 72 सीट वाला ये जहाज़ था। कितना? इसमें 72 यात्री रह सकते थे। और इसमें 4 जो थे पायलट के साथ 4 सदस्य होते हैं। एक
पायलट होता है, एक ऊँच पायलट होते हैं और 2 और लोग थे, यानी 4 लोग थे, ये लोग थे। सब मिला जुला कर ये 72 सीट वाला जहाज़ था, ये क्रैश हो चुका और इसमें कोई लोग नहीं रह पाए। बहुत बड़ी दुखद घटना है और ये पहली बार नहीं हुई नेपाल में पहाड़ी है चारों तरफ, तो मुश्किलें होती है वहाँ पे। रिलायंस जो होती है वहाँ पर जहाज़ों में बहुत परेशानियाँ होती है, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ पहाड़ है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर मौसम ख़राब होती है। अगर बादल होता है तो मौसम, हवा भी अलग तरह से चलती रहती है। इसके कारण मौसम ख़राब होने के कारण भी दुर्घटना की बनने का संभावना अधिक होता है, संभावना अधिक होती रहती है। ये देखिए, ये जहाज़ थी, ये क्रैश हो गया था पोखरा में। ये सेतु नदी है, काठमांडू के पास सेतु नदी है। सेतु नदी में जब पहाड़ों से टकराया तो आग के गोले हो गए, धुआं हो गया और वहाँ पर जल के राख हो गया। इस तरह का जहाज़ है। देखिए किस तरह से ये जल के जहाज़ राख हो गया। यहाँ पर पोखरा में, ये काठमांडू से पोखरा जा रही थी, ये जहाज़ एकदम जल के राख हो गया। वहाँ पर कुछ इसका अंश जो था वो जाके गिरा, सेतु नदी के बगल में गिरा। वहाँ पर ये दिखा रहा है, वहाँ का अपडेट है ये। और देखिए ये लोग बचाव दल वहाँ पर पहुँच चुके हैं। वहाँ के कमांडो फोर्स हैं जो हैं, भारत के भी सेना गए हुए हैं वहाँ पर। बचाव दल सभी लोग बचाव करने के लिए वहाँ पर गए हुए हैं। ये झाड़ियों में ही गिरा हुआ है, देख लीजिए क्रैश। ये फौजी लोग हैं, सब लोग बचाव दल है, ये बचाव दल। और ये जहाज़ काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है, काठमांडू नेपाल की राजधानी से है, वहाँ से ये जा रही थी पोखरा की तरफ। पोखरा एयरबेस पर जा रही थी, वहाँ पर 25 मिनट के टाइम था। वहाँ से लैंडिंग करते हुए नहीं तुरंत गिर गई ये जहाज़। और देखिए यहाँ पर मौसम, ज़्यादातर मौसम भी ख़राब होता है, बादल रहता है और चारों तरफ से पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर एयरलाइन चलाना बहुत मुश्किल की काम होती है। यहाँ पर हर दिन हर समय घटनाएं होती रहती है। लेकिन ये 72 सीट वाली जो जहाज़ थी, 72 सीट वाली जहाज़ थी और ये लोग को पता नहीं चला, बेचारे सब लोग भगवान के प्यारे हो गए। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। ये हमारे चैनल के तरफ से इस सभी लोगों को भगवान उनको आत्मा की शांति दे। बहुत बड़ी दुखद घटना है ये। किसी भी देश के हैं, मानव जाति तो हैं, लेकिन बहुत दुखद घटना हुआ है। ये कहा नहीं जा सकता है, कितना भी बयान करो फिर भी कम है। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।